श्रोताओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सब विशेष तौर पर मेरे प्यारे यंगस्टर्स, जिनके मन में हमेशा डाउट बना रहता है, संदेह बना रहता है, हमेशा किंतु परंतु की जिंदगी जीने वाले हमारे यंग भाई बहन, ये है तो वो क्यों नहीं, वो है तो ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता, अच्छा ये हुआ था, बट वाई, सो मैनी क्वेश्चंस, न जाने कितने वाय, कितने किंतु, काहे को, क्यों, कैसे, हाउ, वेयर, व्हेन, मैनी क्वेश्चंस। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन सबकी जिंदगी में होते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं क्वेश्चनिंग इज बेटर देन आंसरिंग। अगर आप क्वेश्चन करना जानते हैं, इसका मतलब है आप में ललक है कुछ पाने की, कुछ जानने की, तो क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। आई एम एग्री विद यू। लेकिन क्वेश्चन हो अच्छी बात है, परंतु मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वही सत्य है या मैं वही करूंगा, ये गलत है। अपने आप को एक सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट रखिए आप कि जो सही हो, अगर वहां आपको फोल्ड होना पड़े तो हो जाइए। आज मैं आपको बात बताने वाला हूं। आज के यंगस्टर्स पूछते हैं कि हम भगवान का भजन क्यों करें, उसे क्या मिलता है। भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा, होगा, अवश्य होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का हुआ है, ध्रुव का हुआ है, प्रहलाद का हुआ है, मीरा का हुआ है, नरसी का हुआ है, मनु का हुआ है, जिनकी हम औलाद हैं उनका हुआ है। और कितने ऋषि गिनवा दूं, वो नव ऋषि हैं और करदम मुनि हैं, परशुराम जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं। इनमें क्या था? इनमें भजन का बल था। तो भजन करने से क्या मिलता है, भजन क्यों करना चाहिए? भजन करने से हमारी विचारधारा पवित्र होती है, भजन करने से हम इंटरनली स्ट्रांग होते हैं, भजन करने से हमारी जो सोचने की क्षमता है वो और कई गुना बढ़ जाती है, शुद्ध विचारधाराएं आती हैं। एक बार अब भजन करें तो क्या करें? देखिए आजकल कलयुग के लोगों को तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम का आधार है। नाम जपो भवसागर से तर जाओ, नाम जपो भवसागर से तर जाओ। पर नाम जपना तो पड़ेगा ना। अब नाम क्या जपें? बोले विष्णु सहस्त्र नाम जपें, कृष्ण का नाम जपें, नारायण का नाम जपें, शिव का नाम जपें, हनुमान जी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगता है, जो भगवान का नाम आपको अच्छा लगता है वही जपिए। मुझे, क्योंकि कितना सरल नाम है राम। एक बार बाबा भोलेनाथ प्रसाद पाने के लिए तैयार हो रहे थे, भोजन प्रसाद ले रहे थे, तो पार्वती जी को कहा कि आप भी आ जाइए, आप भी हमारे साथ बैठ के प्रसाद पाइए। पति पत्नी को चाहिए जब भी समय मिले एक दूसरे के साथ समय गुजारें, प्रेम से वार्तालाप करें, एक दूसरे के साथ बैठे उठे, प्रसाद पाने का अवसर हो तो अवश्य पाइए, उससे प्रेम बढ़ता है। तो बाबा भोलेनाथ, देखो गृहस्थ चलाना हमारे देवता सिखाते हमें, चाहे वो राम जी हो चाहे शिव जी हो। हम लोगों की गृहस्थों में प्रॉब्लम तभी आती है, गृहस्थियों में, क्योंकि हम लोग इन देवी देवताओं की बात को झूठा मानते। ये हर जगह पे सिखाते हैं कब कैसे क्या करना चाहिए, है ना। ऑफिस से लेट आओगे तो पत्नी नाराज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और लेट आए हो तो नाराज हो रही है तो ले जाओ घुमाने, चलो बाहर खाना खाएंगे, खुश हो जाएगी। देवियों का बड़ा छोटा सा दिल होता है, बड़ी जल्दी खुश हो जाती है, बड़ी जल्दी नाराज हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा आओ हमारे साथ बैठो। बोले नहीं ऐसे नहीं। क्यों? बोले अभी मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तो बाबा भोलेनाथ मुस्कुरा दिए। बोले क्यों मुस्कुरा रहे आप? मेरा तो ये नियम है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगी तभी भोजन करती हूँ। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी अच्छी बात है, ये तो अच्छे लोगों के विचार हैं कि भगवान का भजन किए बगैर भोजन नहीं करते, परंतु तुम विष्णु सहस्त्र का नाम जपती हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हो, पर मैं तो एक ही राम नाम जप लेता हूँ और एक राम नाम में ही पूरा विष्णु सहस्त्र समाया हुआ है।
तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है करती हो बहुत अच्छी बात है, एक बार राम राम कह लो, उसी में आपका। और इसीलिए आप ध्यान करिए, हमारे ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर अधिकांश लोग जब ग्रामीणांचल में मिलते हैं तो एक दूसरे से राम राम करते हैं, हाय हेलो नहीं करते हैं। शहरों में भी पहले राम राम ही बोलते थे, फ़ोनों पे भी बहुत ज़्यादा राम राम बातें होती थी, राम राम का, क्योंकि राम राम हो गया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने श्री राम नाम की महिमा का कितना सुंदर वर्णन मात्र एक चौपाई में किया है। आहा हा, लोग संतों की भाषा समझ नहीं पाते हैं, वो गागर में ही सागर भर देते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल के लोग, कलयुग के लोग इस भाव को समझ नहीं पाते हैं। सहस नाम सम सोने से बानी, जप जे पिय संग भवानी। सहस्त्रों नामों के समान भगवान श्री राम का एक ही नाम काफी है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही। अब यहां पर कई बुद्धिजीव तो ये कहेंगे राम जी का ही नाम जपो, कृष्ण जी का नहीं। नहीं, आपके जो इष्ट हैं आप उन्हीं का नाम जपो। एक बार श्रद्धा से एक बार नाम जप लो, कल्याण हो जाता है। सिर्फ एक बार नाम जपो मन से, लेकिन वो दिल से हो, श्रद्धा से हो, समर्पण से हो, तो आपके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे, प्रभु श्री राम का नाम हो या प्रभु श्री कृष्ण का नाम हो, हम सबको चाहिए कि प्यार से हम अपने आराध्य और अपने इष्ट का नाम जपते रहें, क्योंकि वही हमारा कल्याण करेगा। कलयुग का परम धन सिर्फ नाम धन है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो भागवत के अंतिम श्लोक में जब ये संदेश दिया गया वेद व्यासी के द्वारा, तो ये छोटी बात नहीं है। अपने आराध्य, अपने इष्ट को स्मरण करें, उनमें श्रद्धा रखें, मंत्र में अधिक श्रद्धा रखें। यही आप सब नौजवानों से निवेदन है। नाम जपोगे, आगे बढ़ोगे, प्रगति करोगे, जीवन का उद्धार भी हो जाएगा। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।